हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी कहानी है गरीब पर ठंड का कहर। वह मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट पालता है। उसके घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक 10 साल की बेटी गौरी है। गौरी बहुत सीधी सादी और लक्ष्मी भी सीधी सादी और गरीब है। ठंड का मौसम आ रहा था, गर्मियों का मौसम जा रहा था। यही कारण था कि रामू का घर टूटा फूटा सा था, जिसमें से छत टूटी हुई थी और खिड़कियां भी टूटी हुई थी, जिसके कारण घर के अंदर सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा आती है और उनके पास एक ही कंबल है जिसमें अब सर्दी नहीं रुकती। यही बात सोचकर रामू की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, गर्मियां जा रही हैं, ठंड का मौसम आ रहा है, तुम घर की मरम्मत करा लो तो बड़ा अच्छा होगा। इतनी बात सुनकर रामू कहता है, हाँ हाँ, मैं आज काम पर जाता हूँ, मालिक से पैसे मांगता हूँ। अगर वो मुझे पैसे दे देंगे तो हम घर की मरम्मत जरूर करा लेंगे। ऐसे सोचते सोचते ही वह कि घर की मरम्मत करानी है, काफी सारे खर्चे हैं। और जहाँ पर रामू मजदूरी जाता है वहां पर जाकर अपने मालिक से कहता है, मालिक, मेरा एक छोटा सा घर है जिसकी छत और खिड़कियां टूटी फूटी है, करानी है। इसके लिए आप मुझे अगर पैसे एडवांस दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने घर की मरम्मत करा लूंगा। मेरी बेटी छोटी है। तभी मालिक कहता है, अगर तेरी बेटी छोटी है तो इसमें मैं क्या करूं, और वैसे भी तेरा घर टूटा फूटा है तो इसमें मेरा क्या है। मालिक कहता है। तभी रामू कहता है, मालिक, मैं यहाँ काम करता हूँ और अपनी मेहनत के पैसे ही तो मांग रहा हूँ, और थोड़ी ना आपसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ। तभी मालिक थोड़े गुस्से होकर बोलते हैं कि तुझे 1 महीना नहीं हुआ काम पर आते और तुझे पैसे अभी से चाहिए। जब सब महीना नहीं होगा, जब तक किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। रामू बहुत कोशिश करता है कि उसे पैसे मिल जाए। वो कहता है, मालिक, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। लेकिन मालिक कठोर स्वर में कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब तुम्हारा महीना हो जाए तब तुम पैसे ले लेना, उससे पहले 1 रुपया नहीं मिलेगा। रामू उदास होकर अपने घर जाता है। जैसे ही घर जाता है, पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे आ गए आप, क्या हुआ, मिल गए पैसे, करा लोगे क्या घर की मरम्मत। इतना सुनते ही रामू उदास मन से कहता है, मैंने मालिक से पैसे मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। अब मुझे तो चिंता हो रही है कि घर की मरम्मत कैसे कराएंगे। ये देखकर पत्नी भी थोड़ी दुखी हो जाती है और सोचने लग जाती है कि अब हम क्या करेंगे। सर्दियां तो बहुत तेजी से आती है और हमें ठंड सहन नहीं होती। तभी रामू कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी ठंड आने में महीना है, तब तक मेरा 1 महीना हो जाएगा। तब मैं मालिक जो पैसे देगा उससे हम हमारे घर की छत डलवा लेंगे। ये सुनकर पत्नी खुश हो जाती है और कहती है, जी अच्छा, ठीक है, आप जैसा सही लगे वैसा करो। कुछ दिनों बाद रामू के पैसों का महीना हो जाता है और वह सेठ के पास जाकर अपनी मेहनत की कमाई के लिए कहता है। रामू कहता है, मालिक, अब तो 1 महीना हो गया, अब तो मुझे पैसे दे दो, मुझे घर की मरम्मत करानी है। तभी रामू का सेठ कहता है, हाँ हाँ, ठीक है, वैसे तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ले, तू ये 500 रुपये पड़े हैं मेरे पास, तू ये ले जा। रामू 500 रुपये देखकर कहता है, मालिक, लेकिन मेरे तो ज्यादा पैसे बने थे ना, और वैसे भी मैंने तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, पूरा 1 महीना काम पर आया हूँ, इसी हिसाब से मेरा तो पूरा रुपया बनता है। मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुझे हमें काम पे ही नहीं रखना, जाओ, और ना तुझे तेरे पैसे मिलेंगे। उसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया जाता है। रामू बड़ा उदास होता है और सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सोचता है कि मैं मेरे घर की मरम्मत कैसे कराऊंगा। वो जो पैसा मिलता है वो घर के लिए राशन ले आता है। पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब काम भी छूट गया। तभी रामू की पत्नी कहती है कि अजी, अब घर की मरम्मत कैसे कराएंगे, बच्ची तो छोटी सी है, वो ठंड कैसे सहन करेगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। तभी रामू कहता है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ काम धंधा ढूंढता हूँ, जो पैसा मिलेगा उसके बाद हम मरम्मत करा लेंगे। रामू के पास 500 रुपये थे, जिससे वो घर में राशन लाकर रख देता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम बढ़ रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, कोहरा पड़ने लगा।
रामू के घर का मंजर कुछ ऐसा था। एक ही कंबल था, वो भी अब सर्दी नहीं रोक पाता था। तीनों बहुत ठंड में रहते थे, जिसके कारण सर्दियां बढ़ती जा रही थी और उनके घर की ठंड का मंजर भी बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि ज़्यादा ठंड में रहने की वजह से उनकी लड़की, जो 10 साल की है, वो बीमार हो जाती है। रामू की पत्नी बहुत उदास हो जाती है। तभी वो रामू से कहती है, अजी सुनते हो, अपनी रानी को बुखार हो रहा है, चलो इसे डॉक्टर के दिखा लाते हैं, वरना ज़्यादा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि इसका इलाज करा लेंगे। तभी रामू कहता है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो अभी इसका इलाज नहीं करा सकता, चलो फिर भी देखते हैं। वो रामू अपनी बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ चल देता है। यह देखकर उसकी पत्नी का भी दिल नहीं रुकता और वो भी उनके पीछे पीछे चल देती है। रामू काफी दूर है अस्पताल, चलते चलते थक जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठाए, वो बेटी गर्म हो रही थी बहुत ज्यादा बुखार से। वो बैठकर एक जगह रोने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को अस्पताल तक पहुंचा सकूं। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पाल सकता, मेरे चक्कर में ये भी दुखी रहते हैं। रो रा कर वो उठकर फिर से अस्पताल के लिए पैदल चलने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद आखिर में अस्पताल के पास पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उनका दिल अब भी घबरा रहा था कि डॉक्टर कहीं देखेगा या नहीं, उनके पास पैसे तो है ही नहीं। जब वे अंदर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इलाज भी नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल देता है। वे तीनों बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगते हैं। उस रात पूरी रात वह बाहर अस्पताल के तीनों ठंड से कपकपा रहे थे। पता नहीं कब उनकी आंख लग गई और कब सवेरा हो गया। जब से ही सवेरा हुआ तो रामू की आंख एक बेड पर खुलती है और वह सोच में पड़ जाता है कि मैं यहाँ कैसे आया, रीना और मेरी पत्नी किधर है। वह लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था, तभी वह देखता है कि वो ही डॉक्टर जिन्होंने इनका इलाज करने से मना कर दिया था, वो सामने से आ रहे थे। उनको आता देख वे पूछते हैं, हाँ जी कैसी तबीयत है अब आपकी, ठीक तो हो ना, कुछ फायदा है या नहीं। तभी रामू पूछता है कि डॉक्टर साहब हमें यहाँ कौन लेकर आया। तभी डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें वो वहां पर एक लेडीज खड़ी है, वही तुम्हें अंदर लेकर आई थी और उन्होंने ही तुम्हारा ऑपरेशन कराया था। रामू जाकर उस लेडीज से मिलते हैं और धन्यवाद कहकर बोलते हैं कि आपने हमारा इलाज क्यों कराया, आप कौन हैं। तभी वो बताती है कि मैं भी पहले बहुत गरीब थी और आपकी ही तरह मैं भी अस्पताल में आई थी और किसी ने मुझे देखा नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी एक भले आदमी ने मेरा इलाज कराया और मैं आज बहुत पैसे वाली हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या दुख है। तभी रामू अपनी बीवी और बच्चे से के साथ खड़े होकर बताता है कि मेरे घर में ये तकलीफ है, ठंडी हवा आने के कारण मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, घर की छत टूटी फूटी है, मरम्मत के पैसे भी नहीं है और जिसके यहाँ काम करता था उसने पैसे भी नहीं दिए और काम से भी धक्के मारकर निकाल दिया। तभी वो लेडीज उसकी पूरी मदद करती है, रामू का घर ठीक कराती है और अब वे खुशी खुशी उसी घर में रहते हैं। गरीबों की मदद करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।